लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं महेश भारद्वाज जी द्वारा लिखित किताब अवतारों की श्रेष्ठ कहानियाँ से ली गई कहानी भगवान 12 रूप में का द्वितीय भाग। हिरण्याक्ष युद्ध करने के लिए अपनी जोड़ का योद्धा तो ढूंढ ही रहा था। वह शीघ्र ही युद्ध करने के उद्देश्य से विष्णु लोक में जा पहुंचा। विष्णु लोक में जाकर भगवान विष्णु को ढूंढने लगा। उसे भगवान विष्णु भी वहां ना मिले। वह वहां से लौट आया। लोकों में घूम घूम कर भगवान विष्णु को ढूंढने लगा। आखिर भगवान विष्णु चले कहाँ गए थे? हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु से कब और किस रूप में भेंट हुई, आगे की कहानी जानते हैं। प्रलय के पश्चात ब्रह्मा फिर नई सृष्टि की रचना कर रहे थे। वे ऐसी रचना करना चाहते थे जो बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही दिव्य हो, पर अनेक प्रयत्न करने पर भी ब्रह्मा की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। ब्रह्मा शोकमग्न और उदास बैठे हुए थे। हठात उनके सामने एक सुंदर दंपति प्रकट हो गए। उन दंपति में पुरुष का नाम मनु और स्त्री का नाम शत्रुपा था। मनु और शत्रुपा को देखते ही ब्रह्मा का शोक दूर हो गया। उन्होंने सोचा उनकी अभिलाषा पूर्ण हो गई। वे जैसी सुंदर रचना चाहते थे वह मनु और शत्रुपा के रूप में हो गई। मनु और शत्रुपा ने बड़े आदर से ब्रह्मा को प्रणाम किया। कहा, पिता हम क्या करें, हमें आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा ने मनु और शत्रुपा को संसार के जीवों में सात्विक भाव फैलाने की सलाह दी, पर उसके पूर्व उन्हें देवी भगवती का तप करके उनसे शक्ति प्राप्त करने की प्रेरणा दी, क्योंकि ब्रह्मा जिस महान कार्य में मनु और शत्रुपा को लगाना चाहते थे वह बिना शक्ति के पूर्ण नहीं हो सकता था। ब्रह्मा की प्रेरणा से मनु और शत्रुपा अनन्य भाव से देवी की आराधना में संलग्न हो गए। वर्षों उनकी आराधना चलती रही। देवी की आराधना के समय उन्होंने बड़े बड़े कष्ट झेले, बड़ी बड़ी विघ्न बाधाओं का मुकाबला किया। आखिर भगवती प्रसन्न हुई। उन्हें प्रकट होकर मनु और शत्रुपा से कहा, तुम दोनों ही मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम अपने पिता ब्रह्मा की आज्ञा अनुसार सृष्टि का कार्य करना चाहते हो, यह मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। मैं उस कार्य में तुम्हारी मदद करूंगी। जाओ, अधिक सावधानी और बुद्धिमानी के साथ अपने कार्य में लग जाओ। देवी भगवती मनु और शत्रुपा को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। मनु और शत्रुपा अत्यंत प्रसन्न होकर पुनः ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि मनु और शत्रुपा के तप से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और उन्होंने सृष्टि कार्य के लिए मनु और शत्रुपा को अभिलाषित वरदान प्रदान किया। पर प्रश्न अब यह था कि सृष्टि का कार्य प्रारंभ हो तो किस प्रकार हो। सृष्टि का कार्य प्रारंभ करने के लिए पृथ्वी की आवश्यकता थी। इधर पृथ्वी का कहीं पता नहीं था। प्रलय के कारण चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ रहा था। मनु बोल उठे, पिता बिना पृथ्वी के सृष्टि का कार्य कैसे आरंभ किया जा सकता है, कोई उपाय सोचिए। ब्रह्मा स्वयं चिंतित थे। उन्होंने मनु और अपने दूसरे पुत्र मरीच आदि की ओर देखते हुए कहा, हाँ, बिना पृथ्वी के सृष्टि का कार्य नहीं आरंभ किया जा सकता। पर पृथ्वी को तो दानवों ने प्रलय काल में चुरा कर रसातल में छिपा दिया है। पृथ्वी का उद्धार केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। आओ हम सब मिलकर उनकी प्रार्थना करें। ब्रह्मा जी मनु और मरीच आदि के साथ मिलकर भगवान की प्रार्थना करने के लिए एकाग्रचित हुए, पर अभी उनकी प्रार्थना आरंभ भी नहीं हुई थी कि ब्रह्मा जी की नाक में 1 अंगुल का एक विचित्र शूकर प्रकट हो गया। वह शूकर प्रकट होकर कुछ ही क्षणों में हाथी के सदृश विशालकाय बन गया। शूकर ने विशाल आकार धारण करके बड़े जोर से गर्जना की। उसकी गर्जना में रब से सारा ब्रह्मांड निनादित हो उठा। मनु और मरीच आदि आश्चर्य और भय में डूब गए। सोचने लगे, यह कैसी विचित्र बात है। शूकर प्रकट होने के पश्चात ही किस प्रकार हाथी के समान विशालकाय बन गया है। उसकी गर्जना से किस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड का कांप उठा है।
पर ब्रह्मा के मन में भय और आश्चर्य कुछ पैदा नहीं हुआ। उन्होंने वास्तविक रहस्य को समझ लिया। उन्होंने जान लिया कि यह भगवान विष्णु हैं जो पृथ्वी की मुक्ति के लिए शूकर रूप में प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा, मनु और मरीच आदि के साथ मिलकर 12 रूप भगवान का स्तव गान करने लगे। हे नाथ, आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के नायक हैं, आप सबके स्वामी हैं, जगतपति हैं। हे प्रभु, पृथ्वी संकट में है। प्रलय के समय दैत्यों ने पृथ्वी को चुराकर उसे रसातल में छिपा रखा है। दया करके पृथ्वी का उद्धार कीजिए, क्योंकि बिना पृथ्वी के सृष्टि का कार्य कैसे आरंभ किया जा सकता है। ब्रह्मादि के स्तव को सुनकर 12 रूप भगवान बड़े जोर से हंस पड़े। वे अट्टहास करते हुए समुद्र में कूद पड़े। उनके कूदने से समुद्र का जल उत्ताल तरंगों के रूप में उछलने लगा। मानो भगवान के स्पर्श से समुद्र के भीतर आनंद पैदा हो उठा हो और वह उसी अपूर्व आनंद को अपनी उत्ताल तरंगों के रूप में बाहर बिखेर रहा हो। 12 रूप भगवान समुद्र में कूदकर शीघ्र रसातल में जा पहुँचे। रसातल में जब पृथ्वी ने भगवान को देखा तो वह निहाल हो उठी। वह भगवान के चरणों पर गिर पड़ी। आंसुओं ने उसके चरणों को धोने लगी। पृथ्वी विनीत स्वरों में कहने लगी, नाथ, आप ही मेरे पति हैं, मेरे सर्वस्व हैं। मैं अब आपके बिना यहाँ एक क्षण भी नहीं रह सकती। दया करके दैत्यों के पास से मेरा उद्धार कीजिए, मुझे यहाँ से ले चलिए। पृथ्वी भगवान के चरणों पर पड़ी बिलख रही थी। भगवान द्रवत हो उठे। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने बाहें दांत के ऊपर पृथ्वी को उठा लिया। बाष्कली आदि दानवों ने आगे बढ़कर भगवान को रोका, पर भगवान ने उन पर गदा से ऐसा प्रहार किया कि वे भाग खड़े हुए। भगवान बाएं दांत पर पृथ्वी को उठाए हुए चल पड़े। समुद्र जोरों से उछलने लगा। उछल उछल कर लोकों में भय और विस्मय उत्पन्न करने लगा। पर ऋषियों महर्षियों के मन में न भय था न विस्मय। वेदांत पर पृथ्वी उठाए हुए भगवान के अलौकिक रूपों को देखकर आनंद विभोर उठे। आनंद विभोर होकर भगवान का गुणगान करने लगे। उधर हिरण्याक्ष भगवान को ढूंढ ही रहा था। जब उसे पता चला कि भगवान शूकर के रूप में पृथ्वी को अपने दांत पर उठाए हुए समुद्र मार्ग से आ रहे हैं तो वह भगवान की ओर दौड़ पड़ा। उसने वाराह रूप भगवान के पास पहुंचकर उन्हें डांटते हुए कहा, अरे शूकर, यह पृथ्वी दानवों की है, तू उसे कहाँ लिए जा रहा है? यदि अपने को शूरवीर समझता है तो अब मेरे साथ युद्ध कर। पर वाराह रूप भगवान ने हिरण्याक्ष की बात पर ध्यान न दिया। वे अपने मार्ग पर आगे बढ़ते ही चले जा रहे थे। हिरण्याक्ष फिर बोल उठा, तू कितना निर्लज्ज है, ललकारने पर भी युद्ध नहीं कर सकता। पर भगवान ने फिर भी हिरण्याक्ष की बात पर ध्यान न दिया। वे चुपचाप आगे बढ़ते गए। उन्होंने इस स्थान पर पहुंचकर पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उसने नए जीव नए प्राण का संचार कर दिया। पृथ्वी पुलकित हो उठी। देवता ऋषि महर्षि करने लगे भगवान वाराह का जयगान। देवताओं और ऋषियों ने जयगान के साथ ही साथ वाराह भगवान को पुष्पों से भी लाद दिया। पर हिरण्याक्ष अब भी वाराह भगवान के पीछे लगा हुआ था। बार बार भगवान को युद्ध के लिए ललकार रहा था। आखिर भगवान ने उसकी ओर ध्यान दिया। भगवान ने अपनी भौहें टेढ़ी करके उसकी ओर देखा। देखते ही देखते कहा, दुष्ट दैत्य, मैं सचमुच शूकर हूँ और तेरे जैसे कुत्तों को खोजता फिरता हूँ। अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। तू मेरी नखों और दांतों से मरने के लिए ही ऐसी बातें कर रहा है। आज मैं ही तेरा काल बनूंगा। हिरण्याक्ष तो पहले से ही युद्ध करने के लिए तैयार खड़ा था। वह अपनी गदा लेकर भगवान की ओर झपट पड़ा। उसने अपनी गदा से भगवान के वक्षस्थल पर प्रहार किया, पर भगवान ने टेढ़ा होकर अपने को बचा लिया। वह फिर अपनी गदा घुमाने लगा। भगवान भी अपने होठों को दांतों से चबाकर हाथ में गदा लेकर उसके भिड़ गए। दोनों में घनघोर गदा युद्ध होने लगा। जैसे दो मदमत्त सांड युद्ध करते हैं, उसी प्रकार हिरण्याक्ष और शूकर रूप भगवान में भी युद्ध होने लगा।
ब्रह्मा आदि देवता विमान पर बैठ बैठकर आकाश में आ गए। आकाश में अपने विमान को स्थिर करके यह भयंकर गदा युद्ध को देखने लगे। ब्रह्मा आदि देवता यह रहकर हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान को प्रोत्साहित करने लगे। प्रभु, इस पापी का शीघ्र वध कीजिए, यह बड़ा अधम है, बड़ा अत्याचारी है। भगवान गदा चलाते ही जा रहे थे, पर इसी समय हिरण्याक्ष ने ऐसा गदा चलाई कि भगवान के हाथ से उसकी गदा छूटकर गिर पड़ी। गदा के गिरते ही भगवान के हाथों में चक्र घूमने लगा। हिरण्याक्ष हाथ में त्रिशूल लेकर भगवान की ओर दौड़ा, पर भगवान ने उस चक्र से उसके त्रिशूल को खंड खंड कर दिया। फिर वह माया से लुप्त होकर भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान ने अपने चक्र से उसकी माया भी नष्ट कर दी। वह प्रकट होकर भगवान से मल्ल युद्ध करने लगा। भगवान ने उसके कान पर ऐसा घूंसा मारा कि वह धराशायी हो गया, फिर ना उठ सका। ब्रह्मा आदि देवता भगवान की जय जयकार करने लगे। जय जयकार के साथ पुष्प वृष्टि भी करने लगे।